कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल पर। और न्यूमेरिकल में इससे पहले भी हमने कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल की बात की थी। आज हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटर होगा और कैपेसिटर के बीच में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला होगा। ठीक है, उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू दे रखी है K1 और K2 यहाँ दे रखा है, यहाँ पर भी K1 और K2 दे रखा है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले इसको समझ लेते हैं। बस एक या दो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, उसके बाद आपका क्या होगा, हमेशा न्यूमेरिकल सही होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी अगर आपका इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, सपोज आपका ये आपका क्या आपकी ये टर्मिनल है और टर्मिनल, ये टर्मिनल से ये कैपेसिटर जोड़ रखे हैं और कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रखा है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम इसको सीरीज़ में सॉल्व करें या इसको पैरेलल में सॉल्व करें। है बात सोचें। तो स्टूडेंट, ये सीरीज़ है या पैरेलल है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये दो क्या यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, इस मटेरियल को इसमें फील कर रखा है और फील करने के बाद इसको एक कैपेसिटर के बीच में जोड़ रखा है। ठीक है ना, अगर दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो ऑब्वियसली क्या होंगे, दो कैपेसिटर भी होंगे इसमें। ठीक है, तो दो कैपेसिटर को हम सीरीज़ में जोड़ा होगा या कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़ा होगा या पैरेलल में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारे ये टर्मिनल है इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये अगर ये टर्मिनल देखो यहाँ, ये जो टर्मिनल मतलब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है ये इससे भी जुड़ा है और इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, और इसको मान के चलो, इसको मान लो, चलो पॉजिटिव टर्मिनल मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव टर्मिनल मान लो। ठीक है, इसको नेगेटिव टर्मिनल मान लो, यानी ये कैपेसिटर पॉजिटिव से जुड़ा है। ठीक है, और ये दूसरा कैपेसिटर नेगेटिव से जुड़ा है। ठीक है, यानी फर्स्ट कैपेसिटर में जो मटेरियल डाला होगा K1, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और उसका दूसरा पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव जुड़ा होगा। ठीक है, दूसरे कैपेसिटर में जो K2 होगा उसका एक पार्ट नेगेटिव से और दूसरा पार्ट पॉजिटिव से। तो इसमें यहीं पर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम देखो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में आप ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दो और इसको ऐसे करके किसी दूसरे टर्मिनल से जोड़ दो। ठीक है, सपोज को मैं प्लस मानता हूँ और इसको मैं माइनस मानता हूँ। ठीक है, यानी अगर मैं देखो एक मटेरियल डाल दो इसके अंदर, इसको K1 मान दो, सपोज ये K1। ठीक है, K1 को यहाँ डाल दो, इस भर दो, इसके बीच में फिल कर दो और इसका एक टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, यानी इसका जो पॉजिटिव है पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया और इसी का नेगेटिव वाला, जो नेगेटिव वाला है उसको नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ठीक हो गया, ऐसे जोड़ दिया। तो ये हमारे जो सीरीज़ है, इस टाइप की जो सीरीज़ आती है, ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर तो ये जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरा जोड़ते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। K2 है, K2 का एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है और दूसरा टर्मिनल हमारा नेगेटिव है। तो K2 को पकड़ो और एक टर्मिनल K2 का पॉजिटिव के साथ और दूसरा टर्मिनल K2 का नेगेटिव के साथ। तो स्टूडेंट आप बताइए मेरे को, कौन सा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कौन सा ये सर्किट है। तो हमको साफ पता चल जा रहा है कि ये कौन सा है, पैरेलल सर्किट है। ठीक है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ समझना है बार बार। अगर ये समझ में आ जाता है तो बस न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन में मैंने कर रखा है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, सपोज ये किसको K1 मान दिया, इसको K2 मान लिया, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। ठीक है, और इसी कैपेसिटी C1 मान ली, इसी कैपेसिटी C2 मान ली। ठीक है, तो C1 का कैपेसिटेंस कितना होगा हमको पता है फॉर्मूला, C1 = K ε0 A/2/D। अच्छा, A/2 कैसे आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर भी देखते हैं। ठीक है, देखिए A/2 कैसे आ रहा है, अगर मैं ना देखिए एक तो इसको सेपरेट कर रखा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इस एरिया में आपका मटेरियल डाल रखा है और दूसरे एरिया में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रखा है। ठीक है ना, यानी एरिया को डिवाइड कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, एरिया डिवाइड कर रखा है। जब भी अगर एरिया डिवाइड करा होगा तो A/2 आ जाएगा वहाँ पर, यानी A/2 में मतलब पूरे कैपेसिटर के एक भाग में A/2 में K1 मटेरियल डाल रखा है और पूरे कैपेसिटर के A/2 भाग में K2 क्या डाल रखा है, कंडक्टर मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रखा है। ठीक है, तो इसका एरिया A/2 आ गया, आई बात समझ में। और ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, यानी जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो एरिया क्या होगा, हमेशा आधा हो जाता है, याद रखना। ठीक है, यही हमें दिमाग में याद रखना, पैरेलल के लिए एरिया आधा। ठीक, तो यहाँ देखिए C1 = K1, ये आपका फॉर्मूला पता है ना, आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ पर लिखा है, C = K ε0 A/D होता है। यहाँ पर जो एरिया है फर्स्ट वाले के लिए वो आधा है, तो A/2 लिख दिया। इसको मैं A2 को नीचे भी लिखता हूँ। ठीक है, सिमिलरली C2 के लिए, यानी K2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या आ जाएगा, C2 = K2 ε0 A/2, 2 को D यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, बात देखिए, अगर इस 2 को उठा के यहाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो C1 पता चल गया, C2 बता दिया, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो C = C1 + C2, दोनों को जोड़ दिया। ठीक, यहाँ से ε0 A/2D को कॉमन ले लिया, तो अंदर C जो बचेगा अंदर K1 + K2
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d। तो ये क्या आ गया, इसका कैपेसिटेंस आ गया। मेन जो बात है इसमें आपको समझना है कि ये पैरेलल है या सीरीज़ है, ठीक। और पैरेलल और सीरीज़ होने के लिए क्या कंडीशन होती है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब दूसरा भी देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अभी वाला, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस एरिया में, और ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। इस पूरे एरिया में मैंने क्या कर दिया, इसको फील्ड कर दिया, मतलब पूरे एरिया में फील्ड कर दिया। उसका एक पार्ट, उसके एक पार्ट में मैंने डायरेक्टिव मटेरियल डाल दिया, और दूसरे पार्ट में क्या कर दिया, डायरेक्टिव मटेरियल डाल दिया, और दूसरे पार्ट में भी दूसरे डायरेक्टिव मटेरियल, कुछ अलग टाइप का डायरेक्टिव मटेरियल डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर दो कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के आधे भाग में मैंने मतलब d/2 डिस्टेंस में, इतने डिस्टेंस में मैंने K1 मटेरियल डाल दिया, और इतनी d/2 डिस्टेंस में K2 मटेरियल डाल दिया, ठीक है। तो यानी आप क्या कर दिया, डिस्टेंस को मैंने आधा कर दिया, ठीक है। तो जिस डिस्टेंस को जब भी आधा करेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिए K1 पूरी तरह से K1 का पूरा जो पार्ट है वो किससे जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। और K2 का जो पूरा पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। आए बात समझ में, मतलब ये वाला पार्ट क्या है आपका, देखो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ ना, ये देखो ये प्लस है, तो ये प्लस है, तो प्लस की वजह से, अच्छा इसको मैंने नेगेटिव माना हुआ ना, हाँ ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव की वजह से नेगेटिव या चार्ज आगे होंगे इस प्लेट में, और नेगेटिव की इसके इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो पॉजिटिव की वजह से फिर नेगेटिव चार्ज के सरफेस में आगे होंगे, इसकी वजह से इसके वहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर प्लस के कारण यहाँ पर नेगेटिव, और नेगेटिव के कारण यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका एक टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा टर्मिनल क्या है, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक टर्मिनल है इस टाइप का, और दूसरा टर्मिनल, ठीक है। तो मेरे जो दो कैपेसिटर जोड़ रखे हैं, तो अगर एक कैपेसिटर को मैं प्लस से जोड़ दूँ, दूसरे कैपेसिटर को ऐसे करके नेगेटिव से जोड़ दूँ, ऐसे नेगेटिव, एक को प्लस से और दूसरे साइड को ऐसे नेगेटिव से, ठीक है। तो ये मेरे को कौन सा कॉम्बिनेशन दिखता है, ये दिखता है मेरे को सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हो रहा है, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये नेगेटिव से जुड़ रहा है, ठीक है। अब मैंने जब ऐसे सेपरेट किया तो नेगेटिव वाला प्लस वाला, और ये पूरा का पूरा वाला क्या हो रहा है, नेगेटिव, ऐसे करके आप बना लेना कॉम्बिनेशन। मतलब आप याद रखना कि देखिए नेगेटिव वाला, फिर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव करके यहाँ पर देखना पूरा का पूरा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव, तो नेगेटिव से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा टर्मिनल पॉजिटिव वाला चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या क्या कर लो, जब भी डिस्टेंस आधा होता है, देखो यहाँ आधे में क्या रखा है, K1 और आधे में K2, तो आधे में क्या कर रखा है इसने, अलग अलग डायरेक्टिव कांस्टेंट डाल रखे हैं, मटेरियल डाल रखे हैं। तो ऑब्वियसली अगर जब डिस्टेंस आधा होगा तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, फिर आपका सिंपल है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन d/2 सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, आपका C1 इज इक्वल टू, आपके लिए फॉर्मूला होता है, जनरल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है ना। तो यहाँ पर भी K1 फर्स्ट वाले के लिए K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, दूसरे वाले के लिए C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ठीक है। C1 C2 पता चल गया आपको। तो सीरीज में तो आपको फॉर्मूला पता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करा तो देखिए क्या होगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा ना, यहाँ भी 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यानी ये 2 जो होगा इस K वाले के साथ होगा, तो C1 में 2 यहाँ पर होगा, तो 2K1 यहाँ पर देखिए ऐसे लिख दिया इसको, D/2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 ट्वाइस K2 एप्सिलॉन नॉट A D, और जो चीज़ें बाहर थी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/K1 प्लस 1/K2। तो इसमें आपको आप इसको सॉल्व करना है, मतलब ये आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका कॉमन लेके ना इसको आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। मेरे को रिजल्ट मिला 1/C इज इक्वल टू D/2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। तो जब C करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A D अपॉन K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर में देखिए यहाँ पर आंसर इतने आ रहा है, C डैश इक्वल्स टू, ये इन्होंने सॉल्व करके इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो मेनली हमारा जो समझना था वो ये समझना था। तो स्टूडेंट आप क्या करना, आप देखिए इनको सॉल्व करना, देखिए ये अलग क्वेश्चन सॉल्व करना, यहाँ पर इसका ये क्या करेगा 2.126 इसको सॉल्व करना जो मैंने आपको बताया इस मेथड से। कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस आधा हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सीरीज में होगा, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, आप इसको मैच कर लेना, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना इसको। दूसरा आपका ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या हो रहा है, आपका एरिया आधा हो रहा है, ठीक है। अगर एरिया आधा हो रहा है
यहाँ पर एरिया आधा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए एरिया आधा हो रहा है, तो ये क्या होगा, एरिया आधा कौन होगा, ये पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो K1 + K2 और K3 को क्या होगा, ये इनको क्या करना है, इनको आप पैरेलल में ऐड कर देना, ठीक है। इनको आप क्या करना, पैरेलल में ऐड करना और इसको सीरीज में ऐड करना। इसका आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है CD = C/3 K1 + K2 + K3, ठीक है। इसका आंसर आप लोग निकाल के, अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट में कर लेना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप निकाल के और यस या नो तो लिख देना, ठीक है, कमेंट्स में कि हो गया करके। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और 9 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं थोड़ा सा आगे कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और बताता हूँ। अब है आपका ओके, देखिए उसमें एक न्यूमेरिकल और है, इसमें इम्पोर्टेंट है काफ़ी। बाकी तो आप लोग खुद भी आप इसको देख और भी ढूंढिए और इसको सॉल्व करिए। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर से। आप भी सॉल्व करिए स्टूडेंट, ठीक है। एक स्टूडेंट ये कभी कभी पूछ लेता है कि देखिए द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट क्या लिखा है, कैपेसिटर हैज़ अ चार्ज डेंसिटी सिग्मा so that the work done in changing the distance from D1 to D2 is, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अच्छा देखिए, आपको प्रूव करना है ना, ये जो चेंज इन वर्क डन है, ठीक है। चेंज इन वर्क डन को W जो होता है चेंज इन वर्क डन, यानी जो चेंज इन, आप क्या करो, चेंज इन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आप चेंज कर रहे हो उसके बाद जो एनर्जी, जो वर्क डन है, जो आपका वर्क डन है उसको निकाल, वो इतना होता है, वो प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए देख लीजिए क्या करना है, मैं इसको सॉल्व कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमको प्रूव करना है U = σ²A/2ε0A D2 - D1, ठीक है। ये आपके दो कैपेसिटर है, आपको इसमें कह रहा है कि ये इंसुलेटेड कैपेसिटर है, ठीक है, इंसुलेटेड कैपेसिटर है, ठीक है। ये टर्मिनल जो है इंसुलेटेड है बोल रहा है। इनकी जो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इसको, एरियल चार्ज डेंसिटी, या इसको बोलते हैं तुम्हारा एरिया चार्ज डेंसिटी, इसका नाम आप इसको एरिया चार्ज डेंसिटी बोलते हैं ना, हाँ, एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक। तो इसको सिग्मा बोला, ठीक है, ये बोला है सिग्मा, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये D1 है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, कहीं चेंज कर रहे हो, बाय चेंजिंग कैपेसिटर हैज अ चार्ज डेंसिटी सिग्मा सो दैट द वर्क डन इन चेंजिंग द डिस्टेंस, ठीक है। आपको पहले D1 डिस्टेंस थी, आपको क्या करना है, तो इसको बढ़ा देना है, ऐसे करके बढ़ाने के बाद क्या होगा, आपका डिस्टेंस D2 हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ा दो D2। तो जो आपने डिस्टेंस बढ़ा रखा है, मतलब इसको आप यहाँ पर पहुँचा दो बोल रहा है, ठीक है, पहुँचा दो, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D2 हो जाएगी। तो जो D2 आया और जो पहले डिस्टेंस D1 था, तो ऐसा करने में कितनी एनर्जी, जो एनर्जी हो रही है उसकी जो वैल्यू है वो इतना हो रहा है, ठीक है। जो एनर्जी वर्क डन इन चेंजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम D1 to D2, तो जो होता है, मतलब जो आपका चेंज करते हो आप, मतलब इस कैपेसिटर का जो टर्मिनल को यहाँ जब पीछे बजाते हो तो इसमें जो आपका वर्क डन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है बोल रहा है। आई बात समझ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लीनियर क्या बोलते हैं इसको, एरियल चार्ज डेंसिटी, या इसको बोलते थे एरियल, अभी आप एरियल चार्ज डेंसिटी के लिए समझिए, या इसको बोलते तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर तो आपका क्या होता था, रो, और इसको अभी थोड़ा इसमें अभी याद नहीं आ रहा है। एरियल, फिलहाल मैं इसको बता रहा हूँ, एरियल चार्ज डेंसिटी बोल रहा हूँ, आप थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ इसमें। तो इसको बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा = Q/A, ओके, ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें हमको पता है ना, जो एनर्जी होती है कैपेसिटर में वो कितनी होती है, अगर चार्ज Q हो तो एनर्जी कितनी होती है स्टोर, तो जबकि इसकी कैपेसिटी क्या है C1, ठीक है, C1 में कैपेसिटी मानता हूँ। कब, जब हमने क्या किया था, इसको D1 डिस्टेंस में रखा था, तो उसमें क्या था, इसकी एनर्जी कितनी थी, तो U1 = Q²/2C1 लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए इसमें जो C1 ना कैपेसिटी, ये पैरेलल प्लेट के लिए C1 की वैल्यू वो इतनी तो होती है, C1 = A/K∈0/D1, ठीक है। D1 कब, जो डिस्टेंस इतनी थी, आई बात समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलरली C2 भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। C2 कैसे निकालेंगे, C2 क्या होगा, ऑब्वियसली एरिया तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया है, एरिया तो सेम ही रहेगा, तो A/K∈0/D2, D2 मतलब जब आप इसको यहाँ पहुँचा दिया तो डिस्टेंस आपने चेंज कर दी, तब इसकी कैपेसिटी C2 होगी, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, इसमें एरिया बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, मतलब सॉरी ये वाली डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इसमें मटेरियल ज़्यादा भरेंगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगा, अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा,
बढ़ेगा तो कैपेसिटी घट जाएगी, सॉरी ठीक है, कैपेसिटी घट जाएगी उसमें, ठीक है, या कैपेसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट कैपेसिटी में क्या आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी, उसको बोलूँगा मैं, चलो U2 बोलूँगा, तो U2 इज इक्वल टू Q2/2C2। तो U2 पता चल गया, U1 पता चल गया, ठीक है। तो हम निकालेंगे ये करने पर, जब हमने क्या था डिस्टेंस को D2 करने पर उसकी एनर्जी में कितना चेंज आया, तो उसको हम जब निकालें तो सपोज U1 हमारा इतना था, U2 हमारे पास इतना था, ठीक है, आई बात समझ में। अब U2 हमारे पास इतना था, फिर हम क्या कर रहे हैं, अब देखना स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे कर लेता हूँ। तो ये क्या है कि देखो, इफ W इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, अगर W हमारा चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, U2 में से कितना चेंज आया, तो U2 में से U1 को घटा देंगे। देखो U2 में से U1 को जब सेपरेट किया तो U बोल दिया, और इस U को क्या बोलते हैं, वर्क तो बोलते हैं। वर्क क्या है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, चेंज इन एनर्जी में जितना चेंज आता है उसको वर्क तो बोलते हैं, ठीक है। कितना आया वर्क में चेंज, एनर्जी में जो चेंज आया उसको ही हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलते हैं, और इसको हम U भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो U इज इक्वल टू क्या आएगा, इसकी वैल्यू U2 की वैल्यू हमने ये रख दी और U1 की वैल्यू ये रख दी, ठीक है। इसमें जो कॉमन है, अच्छा एक मिनट, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्यू स्क्वायर की जगह ना, यहाँ जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर की जगह में देखो सिग्मा के टर्म में रख दिया यहाँ पर, ये समझ में आया होगा आपको कैसे आया। देखो मेरे को क्या पता है, क्यू अभी तो मेरा ये जो आता है U1 U2 की जगह क्यू आता ना, इस क्यू की जगह यहाँ से सेपरेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जो क्यू है, क्यू तो दिया नहीं है हमको, सिग्मा के टर्म में देखा है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या लिखूँगा इसमें, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा A इज इक्वल टू क्यू लिखता, ठीक है। तो ये जो क्यू है, क्यू की जगह देखो, क्यू की जगह सिग्मा A स्क्वायर लिखूँगा, तो सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर आ गया, आई बात समझ में। और याद रखिए कि चार्ज सेम ही रहेगा दोनों केस में, मतलब यहाँ भी चार्ज सेम ही रहेगा, जितना चार्ज को आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसलिए क्यू की वैल्यू तो यहाँ पर भी इतनी रहेगी, यहाँ पर भी इतनी रहेगी, तो क्यू की जगह मैंने सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर लिख दिया। बाकी जो है डिस्टेंस D1 यहाँ पर भी D2 रहेगा, जो है वो वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। अब चेंज इन एनर्जी निकाला मैं, तो क्या करूँगा, U2 माइनस U1 निकाल दूंगा। देखिए यहाँ सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर को कॉमन, या ये भी कॉमन आएगा, सारा कॉमन आके अंदर बचेगा ओनली D2 माइनस D1। तो इसको मैं चेंज इन एनर्जी को क्या बोलता हूँ, वर्क बोलता हूँ। तो W इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A/2 एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट के अंदर D2 माइनस D1 क्लोज ब्रैकेट हो गया, और यही जो वर्क है इसको एनर्जी बोलेंगे, आई बात समझ में। तो ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स।